दोस्तों साथियों, आज हम बहुत पुरानी घटना लेकर के आ रहे हैं। शायद हमारे बुजुर्ग लोग जो होंगे इस बात को याद होगा। एक दिहुली कांड हुआ था और ये मैनपुरी में हुआ था, मैनपुरी जिला में। मैनपुरी एटा जो इलाका होता है, और वहाँ के कुछ दलित लोगों ने जो है उन डकैतों के खिलाफ गवाही दे दी थी। और उन लोगों ने जो है 24 दलितों को खड़ा करके गोली मार दिया था दिन दहाड़े, जिसमें कि 2 छोटे छोटे बच्चे थे, कुछ महिलाएं थी और आदमी थे। और 44 साल वो मुकदमा चलता रहा। अभी पिछले दिनों जो है जजमेंट हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस मुकदमे में जिस व्यक्ति ने ये मुकदमा दर्ज कराया था, 20 लोगों को इन्वॉल्व किया था। 20 लोगों के नाम जो है दर्ज कराए थे और उनमें से 13 लोग मर गए थे और 4 फरार थे। अब वो आज भी फरार हैं। तो जो बच्चे थे उनमें से 3 को फांसी होती है, 2-2 पर जो है 2-2 लाख का जुर्माना, एक पर जो है 1 लाख का जुर्माना, कुल 5 लाख का जुर्माना बोला जाता है। अगर न्याय व्यवस्था दलितों के लिए ऐसी ही रहेगी या देश की न्याय व्यवस्था ऐसी रहेगी कि 44 साल बाद निर्णय हो, तो पूरी दुनिया में कितनी जगहंसाई होगी। ये हमारे सीजेआई महोदय या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या इस देश के कर्णधार जिनको नेता कहा जाता है, उनसे कोई परवाह नहीं पड़ती है कि दुनिया क्या कहेगी। और इस पर ना कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो या कोई कोर्ट इस मामले में जो है। और दूसरी तरफ वकील भी जो होते हैं इस तरह की कि जितने दिन चलेंगे, जैसे कि एक अभी मामला आया, हमारे एक परिचित है, नाम लेना उनका उचित नहीं है, वकील साहब से 25,000 का मुकदमा तय होता है और जब वो मुकदमा चालू हो जाएगा तब उनको हर पेज से 500 रुपये देने पड़ेंगे और जो खर्चा होता है वो होता है। और फिर जब 500 रुपये मिलेगा तो वकील साहब यही कोशिश करेंगे जितनी जल्दी पेशी पड़े उतनी जल्दी 500 500 500 500 में मिलता रहे। तो ये कौन सा वकील। और ऐसे भी हम एक दिग्गज वकील के पास बैठते हैं, वो हमें मालूम है जितना तय हो जाता है फिर उतने ही पैसे जो है पूरे मुकदमे तक वो वसूलते हैं। और जो कभी मुंशी का है या पेशकार का खर्चा है वो अलग से होता है। लेकिन हमारे जो परिचित हैं बहुत ज़्यादा होशियार हैं, हमारे जो परिचित थे उन्होंने ऐसा वकील तय किया। और कभी वो बहुत ज़्यादा हमारे करीब माने जाते थे। तो 200 साथियों, अब आपको हम क्या बताएं। तो 200 साथियों, 44 साल बाद जब निर्णय हुआ तो आप ये सोचिएगा कि जो है 3 लोगों को फांसी का सजा का जो है फरमान जारी हुआ, आदेश हुआ। इसी सिलसिले में ये हमें 24 दलितों की हत्या में 44 वर्ष बाद जजमेंट हुआ। तो ये 200 साथियों, ये मैनपुरी की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया और 1981 की ये घटना है। एक मुकदमे में, जैसा हम पहले आपको बता चुके हैं कि एक मुकदमे में कोई डकैतों का मामला होगा तो गवाही देने चले गए और वो डकैत इस बात को लेकर के पूरे दलित समाज को, जो भी वहाँ अगर ज़्यादा मिल जाते तो ज़्यादा मार दिया, कम मिलते तो कम। तो 24 लोग मारे गए थे, जिनमें हम फिर दोबारा आपको बता रहे हैं कि 2 बच्चे थे, औरतें भी थी। बताइए कौन से इंसान है, किस तरह के इंसान है और क्यों डकैत बन जाते हैं। ऐसा नरसंहार किया था उस समय। आपको और बता दें, इंदिरा गांधी खुद चल करके जो है उनके घर तक आई थी। जब भाई 1981 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा गांधी उस मैनपुरी के गांव में जहां की मारे गए थे वो गांव में इंदिरा गांधी आई थी। और उस समय मौजूदा स्टेट के जो सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, वीपी सिंह थे, वो भी आए थे। और इसके खिलाफ अटल बिहारी वाजपेयी ने पदयात्रा चालू की थी 1981 में। यह मामला उस समय इतना तूल पकड़ा था, लेकिन क्यों कोर्ट जो है इतना लंबित हुआ,
अरे जो नहीं हाजिर हो रहा है तो उसको आप अपने स्तर से जो सजा देना चाहो दे दो। 44 साल तक जो जवान थे बूढ़े हो गए, कितने चले गए। जैसे इसी केस में 20 लोग नामनेट थे, 13 मर गए, 7 पे मुकदमा चला, 4 फरार हैं। तो मतलब क्या है? तो जो 3 बचे थे उन्हीं पर 2-2 लाख का जुर्माना हो गया, एक पर 1 लाख का जुर्माना हुआ, तीनों को फांसी हो गई। मतलब क्या निकला? तो ये क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई है महोदय जी, क्या इस विषय में नहीं सोचेंगे कि ये कैसे चलना चाहिए? एक बार हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि तमाम ऐसे लोग हैं जो निरपराध हैं। अरे क्यों नहीं इन लोगों को जो निरपराध लगता है, और जो क्योंकि कोर्ट जान जाती है, जो जज बैठते हैं वो जानते हैं निरपराध है कि नहीं निरपराध है। अरे जो जेलों में संबंध हैं, अरे उनको मुकदमा खारिज कर दो, जाने दो उनको। क्यों जो है फाइलों का गट्ठर बढ़ता जा रहा है, करोड़ों के करोड़ों मुकदमा बढ़ रहे हैं, इनका जजमेंट नहीं हो रहा है। इनको जजमेंट कैसे मिलेगा? कुछ तो लोग चाहते हैं कि नहीं मुकदमा लंबा चले, कुछ लोग कहते हैं नहीं जितनी जल्दी हो, जैसे मैं ही आज कम से कम नहीं तो 20-22 साल से जो है रात दिन दिमाग में खुचा रहता, पता नहीं कब सम्मन आ जाए, कब मुकदमा खुल जाए, और फिर हम कोई वकील हमारा ठीक ना हो पाए और हम फिर बेगुनाह होते हुए भी जेल में चले जाएं। हाँ, आपको मैंने जो है इसके पहले मुकदमे में बताया था कि जो है कितने लोग बेगुनाह जाते हैं। हमने आपको बताया था, मेरा फ़ोन नंबर है 8896925849। कोई सक्षम अधिकारी अगर सुना हो कि अगर वो जानना चाहे कि ये सच है तो गलत है, हमारे पास पूरे प्रमाण हैं। नहीं है, हमें सच मिले, और कोर्ट में तो साक्ष्य गवाहों पर चलता है। अगर बेगुनाह है उसके खिलाफ साक्ष्य मजबूत विरोधियों ने पेश कर दिया तो वो फंस जाएगा। तब यहाँ कोर्ट का अपना विवेक काम नहीं करता है। क्या बताएं इस विषय में? कोर्ट के खिलाफ भी बोलना उचित नहीं है। तो होता यह है। अब आइए हम बताते हैं आपको, जिन लोगों को फांसी दी गई है उनमें से कप्तान है 65 साल के हैं, राम सेवक 72 साल के हैं, और रामपाल 62 पर 1 लाख रुपए लगाया गया है। कप्तान और राम सेवक पर 2-2 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। अपर जिला जज एडीजे इंदिरा सिंह की अदालत, जो विशेष डकैती कोर्ट के लिए अभियोजन के द्वारा सुनी गई और बचाव पक्ष की दलीलों के बाद फैसला सुनाया। कोर्ट के बाहर परिजन खड़े थे, तो जब उन्होंने सोचा इतने साल, बताइए, ये भी सच है कि ये जो कभी जवान होंगे और रोज़ उनके सुनते होंगे पता नहीं क्या हो कितने, तो ये तो रोज़ मरते होंगे, रोज़ जीते होंगे। मैं उनके पक्ष में नहीं बात कर रहा हूँ। अब अगर बाय द वे ये सक्षम होंगे तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और तब तक ये आधे मर खप जाएंगे, चले जाएंगे। तो ऐसे जजमेंट्स करने से क्या फ़ायदा है? और जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लायक सिंह, थाना जसराना, मुख्य आरोपी संतोषा सिंह सहित 15 गिरफ्तार किए गए थे। और उनमें से जैसे हमने आपको बताया कि 13 मर चुके थे, 7 जीवित थे, 4 अभी तक लापता हैं। तो दोस्तों साथियों, ये अगर कोर्ट का ऐसे ही ये रफ्तार रही तो कोर्टों की फाइलें बढ़ती जाएंगी, और जो बेगुनाह होगा वो तो मरता जाएगा, ऑटोमेटिक वो मर जाएगा। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।